प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, इस वीडियो में आपसे बताना चाहता हूँ, क्या मसीह में ईमान रखने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? क्योंकि ज्यादातर प्रचारक तो यही प्रचार कर रहे हैं कि जब आप मसीह में ईमान लाएंगे आपकी समस्याएं जाती रहेंगी, ईश्वर आपको सरफराज करेगा, आपकी उन्नति हो जाएगी, आप बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, आपकी कोठी, आपका बंगला बड़ा हो जाएगा। और ऐसा प्रचार क्यों हो रहा है मालूम? क्योंकि विश्वासी ऐसा व्यक्ति बनना और ऐसा प्रचार सुनना पसंद करता है। इसीलिए प्रचारक विश्वासियों को खुश करने के लिए ऐसा प्रचार कर रहे हैं। परंतु बाइबल ये कतई नहीं कहती है, क्योंकि मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 22 आयत में यीशु ने कहा, मुझ पर ईमान रखने के कारण से लोग तुमसे बैर करेंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। और मत्ती 24:13 में भी यीशु ने यही शब्द द्वारा दोहराया, कहा कि जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें धीरे धरने की कब जरूरत पड़ेगी? जब हम समस्याओं में होंगे, जब हम विपत्ति का सामना कर रहे होंगे, जब हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। जब यीशु कह रहे हैं कि जब लोग तुमसे नफरत करें, जब लोग तुम्हारा विरोध करें, जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हें धीरे धरना है। इसका मतलब मसीह में ईमान लाने के बाद समस्याएं पूरी खत्म नहीं हो जाएंगी, कुछ नई समस्याएं शुरू हो जाएंगी। परंतु यीशु कहते हैं जो अंत तक धीरे धरेगा, आखिरी सांस तक जो ईमान में रहेगा, उसका प्रभु उद्धार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 17 आयत में याकूब कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था, और उसने जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे तो मेघ नहीं बरसा। वो इतना महान व्यक्ति था, इतना बड़ा ईमान वाला था, इतना बड़ा सेवक था, लेकिन फिर भी कलाम कहता है वो भी मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी था। उसके जीवन में भी दुख थे, उसके जीवन में भी सुख था, उसके जीवन में समस्याएं थी, उसके जीवन में आशीषें थी, लेकिन बाइबल कहती है वो मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी था। जैसी समस्याओं में और आप जी रहे हैं, जैसी समस्याओं का सामना में और आप कर रहे हैं, एलिया भी करता था, और एलिया तो महान सेवक था। मैं आपको बाइबल से प्रेरित करना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा है कि मनुष्य की जिंदगी साइकिल चलाने के समान है, जिसको बैलेंस बनाए रखने के लिए पैडल मारते रहना जरूरी है। मनुष्य की जिंदगी जहाज के समान है, जो सिर्फ बंदरगाह पर रखने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि वो लहरों को चीरते हुए अपनी यात्रा को पूरा करे। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, जब तक जीना है तब तक सीना है, जब तक मेरा भी संसार में है, इस शरीर में है, समस्याएं आती और जाती रहेंगी। लेकिन मैं और आपको यीशु कहते हैं जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मुझे आपको धीरे धरने की जरूरत है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब मैं ईमान ले आऊंगा तो मेरी समस्याएं जाती रहेंगी, मैं और आप एलिया से ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा प्रार्थना करने से समस्याएं नहीं रहेंगी, कुछ लोग सोच रहे हैं उपवास करने से समस्या नहीं रहेंगी। बाइबल कहते हैं ईमान लाने की वजह से कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी आपको मेरे लिए, परंतु मुझे आपको धीरे धरना अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, हमसे पहले जितने ईमान में थे, हमसे पहले जितने विश्वासी थे, उन्होंने भी कष्ट सहे थे, उन्होंने भी दुख सहे थे, परंतु वे कष्टों और दुखों के बावजूद प्रभु के पीछे चलते रहे, आखिरी सांस तक पीछे चलते रहे, और इसी कारण से वे उद्धार को प्राप्त कर पाए। इसी कारण से वे मेरे और आपके लिए उदाहरण बन पाए। और मैं और आप उसी परमेश्वर को मानते हैं, तो मेरे आपके जीवन में भी कष्ट रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, पर मैं आपको बता दूं आपको परमेश्वर स्ट्रेंथ देंगे, आपको परमेश्वर आशीष देंगे, आपको परमेश्वर सहायता देंगे पवित्र आत्मा की, स्वर्गदूतों की, ताकि आप समस्याओं पर जयवंत हो जाएं। आप पर समस्याएं जय प्राप्त नहीं कर पाएंगी, आप समस्याओं पर जय प्राप्त कर पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संसार में और मसीह में होने का यही अंतर है। संसार के लोगों के जीवन में जो समस्या आती है वे टूट जाते हैं, वे बिखर जाते हैं, वे हार मान लेते हैं। कितने लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कितने लोग सुसाइड कर देते हैं। लेकिन मसीह में ईमान रखने के बाद क्या होता है कि आप जीते हैं, अब तक जीते हैं। खुदा के पीछे चलने के लिए परमेश्वर अपने रूह को मेरे रात की सहायता के लिए भेजता है, स्वर्गदूतों को मेरे रात की सहायता के लिए भेजता है। मैं और आप समस्याओं से हार नहीं मानते हैं, हम समस्याओं पर जय प्राप्त कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि पौलुस ने कहा है मसीह हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं कह रहा हूं आप मसीह में हैं तो समस्याएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर जो मसीह है वो मुझे आपको सदा जय दिलाएगा, मैं और आप उस पर जयवंत हो जाएंगे। पर यीशु कहते हैं मुझे आपको धीरज धरना आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 13 आयत में परमेश्वर के वचन ने उन लोगों का उदाहरण दिया है जो ईमान में थे, जो विश्वास में थे। लिखा है ये सब विश्वास की दशा में मरे और इन्होंने
प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम यहाँ पृथ्वी पर बाहरी परदेसी हैं। और कहते हैं, परमेश्वर कलाम कहता है कि जब ये कहते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, क्योंकि ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर बाहरी हैं, हम यहाँ पृथ्वी पर परदेसी हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो 60, 70, 80 साल तक के लिए है। लेकिन यदि हम धीरज धरेंगे, यदि हम खुदा के पीछे चलते रहेंगे, तो हम अवधि जिंदगी को प्राप्त करेंगे, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी को प्राप्त करेंगे। हम इटर्नल लाइफ को प्राप्त करेंगे, जहां समस्याएं नहीं होंगी, जहां मृत्यु नहीं होगा, जहां डर नहीं होगा, जहां मुसीबतें नहीं होंगी। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए बाइबल में लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे, इन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई। मैं और आप कई बार मसीह को छोड़ देते हैं, इस कारण से कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इस कारण से हम मुसीबतों में, परेशानियों में हैं। हमने बहुत प्रार्थना करके देख लिया है, हमने बहुत उपवास करके देख लिया है, हम बार बार चर्च जाकर के देख लिया है, हमारी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। और इसीलिए कितने लोग विश्वास से मुकर जाते हैं। इसीलिए यीशु उनसे कहते हैं, जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। और यह लिखा, ये सब विश्वास की दशा में मरे। मैं और आप अपनी आखिरी सांस तक विश्वास में रहें, विश्वास में मर जाएं, मैं और आप अवधि जिंदगी को प्राप्त कर लेंगे। और बाइबल आगे कहती है यहाँ कि ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। परमेश्वर ऐसे विश्वासों को देखकर खुश होते हैं और अपना वो नाम जो जिंदगी है, अपना वो नाम जो छुटकारा देता है, अपना वो नाम जो चंगा करता है, वो नाम जो अनंत जीवन देता है, उस नाम को मुझे आपको देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, आगे दो आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 15 आयत से 17 आयत तक। लिखा है, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ कलाम साफ शब्दों में कहता है, जब मैं और आप स्वर्ग चले जाएंगे, वो मेमना जो यीशु है मेरे और आपके ऊपर अपना तंबू तानेगा। लिखा है, वो हमारे आंसू पोंछ डालेगा। सब आंसू, कौन से आंसू? जो हमने पृथ्वी पर बहाए हैं, जो हम कष्टों में, मुसीबतों में, तकलीफों में रह करके भी ईमान में बने रहे हैं, उन आंसुओं को परमेश्वर हमेशा के लिए पहुंच डालेगा। फिर वहां धूप नहीं होगी, फिर वहां तपन नहीं होगी। और यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 28 आयत में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मुझे आपको बुला रहे हैं। यदि आप विश्राम चाहते हैं, तकलीफों से आराम चाहते हैं, तो मुझे आपको उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह में ईमान रखने के बाद सारी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। जब तक आप शरीर में हैं, जब तक आप दुनिया में हैं, समस्याएं आती और जाती रहेंगी, पर मसीह आपको समस्याओं पर जयबंद करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप मसीह में बने रहे और धीरज रखें। ईश्वर आपको आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू।